नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि दोस्तों उद्यान विभाग, सहायक कृषि अधिकारी यानी कृषि विभाग और साथ ही साथ पशुपालन विभाग और अन्य विभागों में पद आने वाले हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ठीक है, इसका आप ऑफिशियली साइट में जाकर जो आपकी वेबसाइट इसमें दिखा रखी है उसमें जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं इसमें किन किन विभागों में ये विज्ञप्ति आई हुई है, देखिएगा है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को यूके त्रिपल के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा सहायक ग्रुप 2 के रिक्त 3 पद, चारा सहायक ग्रुप 3 में और साथ ही साथ उद्यान विभाग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 के रिक्त 1 पद, डेयरी विभाग में भी आ रखे हैं दोस्तों 3 पद, कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी, काफ़ी दिनों से हम आपको बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 188 पद और साथ ही साथ उद्यान विभाग के अंतर्गत उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 के ठीक है 26 पद और सहायक मशरूम विकास अधिकारी के 3 पद। ठीक है, सहायक पौध सुरक्षा और साथ ही साथ मधु प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि वनस्पति विज्ञान के रिक्त 3 पद और साथ ही साथ आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, मशरूम पर्यवेक्षक के 4 पद, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति के 4 पद और औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के कुल मिलाकर 100 अर्थात कुल 423 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती चयन यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए। यानी कि बहुत ही खुशखबरी का विषय भी है कि 423 पद इसमें कुल आयोग के द्वारा निकाल दिया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने इनकी तैयारी भी की होगी। ठीक है, चलो जान लेते हैं। देखिएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, विज्ञापन के संबंधी जानकारी देख ले। ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर से इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 और साथ ही साथ जो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड की तिथि 20 नवंबर 2021 और लिखित परीक्षा यानी कि मार्च में लगभग ये लिखित परीक्षा इसकी हो जाएगी। ठीक है, जान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा इसमें डिटेल में जानते हैं थोड़ा इस विज्ञप्ति के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। ठीक है, पद नाम चारा सहायक ग्रुप 2 ये क्या है, पशुपालन विभाग के अंतर्गत है। इसमें अनुसूचित जाति का 1 पद और सामान्य के कुल मिलाकर 3 पद है, सामान्य के 2 हैं। ठीक है, लेवल इसका 5 है और इसमें देखिएगा शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई, MSc कृषि। ठीक है, MSc कृषि होना अनिवार्य है या फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ BSc कृषि होना चाहिए या BSc कृषि हो और 3 वर्ष का क्या होगा फार्म प्रबंधन में क्या होगा आप लोगों का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या था चारा सहायक ग्रुप 2 का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा तो चारा सहायक ग्रुप 3 में पशुपालन विभाग के ही है। कुल मिलाकर 2 पद है और दोनों सामान्य के लिए है। ठीक है, वेतनमान की बात लेवल 4 का है क्योंकि ये चारा सहायक ग्रुप 3 का है। इसमें BSc कृषि उत्तीर्ण मांगा गया है यानी कि कह सकते हैं BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर भी है। लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है, और अब चलते हैं 3rd की तरफ, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2। ठीक है, ये क्या है सहायक खाद्य निरीक्षक यानी कि प्रशिक्षण उद्यान विभाग के अंतर्गत है। कुल मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, लेवल 5 का है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी BSc और BSc कृषि की बात की गई है कि उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी या किसी भी प्रकार से प्राविधिक शिक्षा में MSc होनी चाहिए खाद्य में। ठीक है, अधिमान की बात करें तो लिखित परीक्षा एज पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 4th में वरिष्ठ दुग्ध पर निरीक्षक यानी कि डेयरी विभाग में भी आ रखा है। तो इनमें अन्य पिछड़ा OBC के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, कुल मिलाकर 3 पद है। ये क्या है लेवल से 6 का पद है। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा यानी कि कहने का मतलब, और साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है विषयों में या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्ध, कहने का मतलब कृषि स्नातक होना चाहिए और साथ साथ दुग्ध में डिप्लोमा भी होना चाहिए। चलते हैं 5वें नंबर पे,
5वां नंबर सहायक कृषि अधिकारी। इस भर्ती की काफ़ी चर्चा में भी थी। अब समझ में ये नहीं आता कि शुरू में उन्होंने इस पद को घटाया क्यों था। चलिएगा जैसा भी है, लेकिन नए पद सर्जित कर दिए गए। कहने का मतलब नए वैकेंसी निकाल दी गई है। कुल मिलाकर 188 पद है दोस्तों, काफ़ी है। अनुसूचित जाति के लिए 12, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 23 और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6, कुल मिलाकर और सामान्य के लिए 146, कहने का मतलब 188 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो काफ़ी सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, दोबारा आप लोग तैयारी करेंगे कहने, ठीक है। और लेवल 4 का ये क्या है, एक पद है। इसमें देखिएगा कृषि में स्नातक होना है, यानी कि कहने का मतलब बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही इसमें मान्य होंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दोबारा आयोग ने दे दिया है। चलिएगा दोस्तों, उद्यान विकास शाखा वर्ग 2, इसकी भर्ती के बारे में काफ़ी चर्चाएं में थी और हमने पहले से ही आपको अपडेट कर रहे थे कि दोस्तों अपनी तैयारी ज़रूर लेट आए, पर लेकिन विज्ञप्ति जारी कर दी है। उद्यान विकास शाखा वर्ग 2, कुल मिलाकर 26 पद है। सामान्य 14, अनुसूचित जाति 5, जनजाति 1, ओबीसी के 4 और ईडब्ल्यूएस के 2 पद। देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, लेवल 5 का एक पद है, वर्ग 2 का है। शैक्षिक आहट तक की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर या जीव विज्ञान समूह में उपाधि, यानी कि जो बच्चे पूछ रहे थे सर क्या होगा, तो दोस्तों आप बीएससी जो जेडबीसी वाले हैं इसको इजीली फॉर्म को भर सकते हैं और साथ साथ बीएससी कृषि वाले तो इसमें भरेंगे ही भरेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो 2 घंटे की आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से क्या होगा, सिलेबस भी इसमें देखते हैं अभी क्या सीन है। बात करते हैं 7वें नंबर पे सहायक मशरूम विकास अधिकारी, यानी कि ये भी उद्यान विभाग के अंतर्गत है। कुल मिलाकर 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 और सामान्य के लिए 2। ये भी लेवल 5 का ही एक पद है। बीएससी जीव विज्ञान समूह और साथ ही साथ कृषि विज्ञान में उपाधि धारक होना चाहिए, यानी कि बीएससी स्नातक होना चाहिए। चलेगा दोस्तों नंबर 8 के तरफ, तो सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी, कुल मिलाकर 2 पद है। इसमें उद्यान विभाग के अंतर्गत है, लेवल 5 का है। सेम इसमें जो शैक्षिक अर्हता है तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी जीव विज्ञान समूह के अंतर्गत, ठीक है। नंबर 2 इसमें मधु विकास संरक्षण पद के लिए योग्यता, मधुपालन में प्रशिक्षण के साथ साथ बीएससी जीव विज्ञान क्या होना चाहिए, मधुपालन में प्रशिक्षण भी होना चाहिए। लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों तो ये आप लोग देखिएगा, नंबर 9 में चलते हैं। तो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, यानी कि उद्यान विभाग में उद्यान विज्ञान वालों के लिए ये विज्ञप्ति है। देखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 2, सामान्य के लिए 1, कुल मिलाकर 3 पद, लेवल 5 का है। इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें, बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह, अधिमान दिया जाएगा एज पे, ठीक है। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी जीव विज्ञान के इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब थोड़ा नेक्स्ट चल लेते हैं। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान, उद्यान विभाग के अंतर्गत ही है। इसमें कुल 3 पद भी है दोस्तों, इसमें भी सेम वही शैक्षिक अर्हता है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, मशरूम पर्यवेक्षक, यानी कि उद्यान विभाग के अंतर्गत ये भी 4 पद हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो बीएससी वनस्पति विज्ञान, बीएससी कृषि वनस्पति और कवक, यानी कि जो फंज विज्ञान है उसमें उपाधि होनी चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, उद्यान विभाग के अंतर्गत ही है। इसमें भी 4 पद है, लेवल 4 का पद है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3, यानी कि पर्यवेक्षक। तो दोस्तों इस विज्ञप्ति की बात हम पहले से कर रहे थे कि ये विज्ञप्ति कब आएगी, तो ये विज्ञप्ति अब निकल गई है। देखिएगा, कुल मिलाकर 181 पद, काफ़ी ज़्यादा पद है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, 18 पद और साथ ही साथ ओबीसी के लिए ये 25 पद है। कुल सामान्य के लिए 96, कुल मिलाकर कह सकते हैं 181 पद है इसमें। तो आप लोग इसको भरिएगा। अब कई शैक्षिक अर्हता की बात कर रहे थे, तो दोस्तों हम पहले भी आपको बता रहे इससे पहले कि जीव विज्ञान में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ कृषि में और या फिर उद्यान विभाग में, जो उद्यान विज्ञान में आपको क्या होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे बच्चे, तो ये आप देख लीजिएगा।
तो दोस्तों जो अभ्यर्थी अब बात करेंगे ये विज्ञप्तियाँ थी। अब मेन चीज़ बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म के शुल्क के बारे में। तो देखिएगा, घोषणा सरकार ने ज़रूर की है कि आप लोगों के लिए फ्री में फॉर्म भर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी नहीं आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य के लिए 300 रुपये है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और आर्थिक EWS वालों के लिए 150 मात्र रखा गया है। ठीक है, दिव्यांग के लिए 150। तो कहने का मतलब इसमें शुल्क में कोई भी छूट नहीं दी गई है। कहीं आप लोग ये ना सोचे कि शुल्क में छूट दी गई है। अभी तक जो फॉर्म में आया, क्या पता सरकार घोषणा करे, वो बात अलग है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा कि अब सभी लोग तैयारियों में जुट जाइए। कोई भी समस्याएं आती है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है, इतने सारे पद निकल रखे हैं एक साथ में। तो संभावित डेट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, संभावित डेट भी आयोग ने दी गई है। तो संभावित डेट की बात करें तो 20 नवंबर को देखिएगा, मार्च 2022 में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इसको फॉर्म को फिलअप करिएगा। 5 तारीख है और 18 अंतिम नवंबर को अंतिम डेट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद। वीडियो को अच्छी लगती है तो कम से कम शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।